नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कपूर से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रहे कि मांस वगैरह का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ है और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, अब आता है विधि के ऊपर। मित्रों, मैं जो आपको विधि बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रचंड विधि है और बहुत ही प्राचीन विधियों में से एक है। इसे कपूर जलाकर वशीकरण कैसे कर सकते हैं इसमें वो बताया जाएगा। सबसे पहले सामग्री की बात कर लेते तो सामग्री के रूप में आपको लेना है लाल कलर का मार्कर। जी हाँ, लाल कलर का ही लेना है, किसी और अन्य रंग का मार्कर आपको नहीं लेना। दूसरी सामग्री आपको लेनी है कपूर। जी हाँ मित्रों, कपूर आपको लेना है। कपूर आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री है, वो आपको लेके इस पूजा को प्रारंभ करना है। मित्रों, बात कर लेते हैं विधि का समय। ये मित्रों विधि किसी भी वार को हो सकती है, वार की कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी वार को आप ये विधि कीजिए, क्योंकि ये वशीकरण दूर का वशीकरण भी है, तो इसमें सामने वाले के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी वार रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में आप इस विधि को कीजिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरा काम बनेगा। 100% आपको आपका परिणाम मिलेगा। रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में किसी भी वार की रात्रि। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले मित्रों आपको विधि में ये करना है कि आपको लाल मार्कर लेना है और लाल मार्कर की सहायता से कपूर के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है। मान लीजिए कोई लड़की है जो अपने प्रेमी का वशीकरण करी, उसका नाम है राम, तो वो नाम लिखेगी राम। इस प्रकार से धीरे धीरे उसका नाम लिखना है। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे राम नाम लिखा है। आपको अपने प्रेमी का या अपनी प्रेमिका का नाम लिखना है और नीचे लगाना है प्लस का चिन्ह। जी हाँ मित्रों, नीचे प्लस का चिन्ह लगाना है और नीचे लिखना है अपना खुद का नाम। जैसे आप मान लीजिए लड़की का नाम है राधा, तो वो लिखेगी राधा। ये मित्रों हमने आंशिक बताया है। आपको अपना और अपने प्रेमिका का या अपना और अपने प्रेमी का नाम लिखना है। जैसे हमने लिखा है राम प्लस राधा। जैसे कोई राधा नाम की लड़की वशीकरण कर रही है तो वो पहले तो अपने प्रेमी का नाम लिखेगी और फिर प्लस का चिन्ह बना के अपना नाम लिखेगी। ये आपको करना होगा। और ये करने के पश्चात आप क्या करेंगे? अब इसे अपने सीधे हाथ में ले लेंगे। सीधे हाथ में लेना है मित्रों, स्पष्ट सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद कर लेना है। सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके अब आपको करना है उस व्यक्ति का अंतर ध्यान जिसका भी आप वशीकरण करना चाह रहे हैं। उसका अंतर ध्यान स्पष्ट होना चाहिए। जितना स्पष्ट अंतर ध्यान होगा उतना ही स्पष्ट आपका वशीकरण होगा। तो जितना स्पष्ट आप अंतर ध्यान करेंगे उतना ही अच्छा आपको वशीकरण का परिणाम मिलेगा। तो अब उसका अंतर ध्यान करना है, एकटक अंतर ध्यान करना है। और अंतर ध्यान करने के पश्चात जब आपको लगने लग जाए कि आप स्पष्ट अंतर ध्यान कर रहे हैं, उसके पश्चात आपको एक मंत्र का जाप शुरू कर देना है। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र का उपयोग सही से कीजिएगा। मंत्र का नाद जो है वो ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। 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 यह मंत्र का जाप मित्रों आपको 5 मिनट तक करना है। जी हाँ मित्रों, 5 मिनट तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। इसको मित्रों आप एक अलार्म सेट कर लीजिएगा 5 मिनट का, और उसके प्रारंभ होने के साथ ही आप मंत्र का जाप भी प्रारंभ कर दीजिएगा। ठीक 5 मिनट तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। और 5 मिनट में आपका चाहे कितनी भी संख्या करो, धीरे 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 आप आराम से इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। और 5 मिनट होने के पश्चात अब आप क्या करेंगे मित्रों? अब आप इस कपूर को जलाएंगे। जी हाँ मित्रों, अब इस कपूर को इस किसी पात्र में ले लीजिएगा जैसे हमने ले रखा है, और इसे अपने सामने जला लेना है। और जलाने के पश्चात इस कपूर को अपने सामने रख लीजिएगा और जलाने के पश्चात अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से करके आपको अपने सीधे बैठ जाना है और ध्यान मुद्रा में बैठकर आपको अब उस व्यक्ति का अंतर ध्यान करते रहना है। जी हाँ मित्रों, अंतर ध्यान करते रहना है। और
जैसे जैसे कपूर जल रहा है आप उसे अंतर ध्यान कीजिए, और कपूर जलने तक आपको अंतर ध्यान करना है। जब तक वो कपूर पूरा ना जल जाए तब तक आपको उसका अंतर ध्यान करना है, और मन ही मन में मनोकामना मांगनी है कि आपके साथ उसका जीवन बदल जाए, आपके साथ उसका जीवन बन जाए, आपके साथ उसका वशीकरण का कार्य जो कर रहे हो आप वो सफल हो जाए। ये आपको अंतर ध्यान करते हुए अपने सामने, सर्व सामने, एकदम एक टक सामने रख के आपको जलाना है, और जलाने के पश्चात आपको ये अंतर ध्यान करना है। 2 से 4 मिनट तक जलेगा, 5 मिनट तक भी जल सकता है, जितना बड़ा आप कपूर लेंगे उतनी देर तक जलेगा। और जलने के पश्चात जब पूरा जल जाए उसके बाद आपको इस पात्र को किसी साफ सुथरी जगह पर रख देना, क्योंकि कपूर के अवशेष बहुत कम बचते हैं, तो जितने भी अगर बचे तो आप क्या करेंगे, साफ सुथरी जगह पे रखकर, और लाल मार्कर को भी साफ सुथरी जगह पे रखकर, जो भी चीज काम में आई है उसे साफ सुथरी जगह पे रखकर आप सो जाएंगे। रात्रि का कार्य आपका पूरा हो गया। अब आएगा दिन का कार्य। सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर ये जितनी भी सामग्री है कपड़े के सहित, इस सामग्री को आप पीपल के पेड़ के नीचे लेके जाएंगे, और वहां जाकर इसे दबाकर आ जाएंगे, और वहां से सीधा अपने घर आएंगे। घर आकर हाथ मुंह धोएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। मित्रों, उसके पश्चात आपका कोई काम नहीं है, आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका, उसका मन पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका, उसका तन पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका है। जीवन में आई हर समस्या का अंत हो चुका है। बस आप अच्छे से कीजिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरा काम बनेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बता देता हूं कि अगर किसी के ऊपर पहले से कुछ किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि असर नहीं करती। अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले आप हमें संपर्क कीजिए, आपको बताया जाएगा कि काला जादू है या नहीं है, और अगर है तो उसका उचित समाधान आपको दिया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।